दोस्तों नमस्कार और आप सभी का इस्तकबाल हमारे इस ब्लॉग में। आपको पता होगा कि हाल ही में हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हमारे संसद भवन में हमारा देश का बजट जो है पेश किया था। और इस बजट में जो भी प्रतिक्रियाएं रही हैं लोगों की या फिर विभागीय लोगों की, उसके बारे में तो आपको हमको न्यूज़ के माध्यम से पता चल ही गया होगा। लेकिन हमारे देश की गोदी मीडिया जो आम लोगों की ज़रूरतों का, उनको मुसीबतों के समाधान के लिए आवाज़ नहीं उठाती, हालांकि लोगों के अंदर एक प्रोपेगेंडा सेट करने में बहुत ही ज़्यादा चालाकी से काम करती है। तो इन्हीं गोदी मीडिया में एक बड़ी ही फेमस एंकर हैं रूबिका लियाकत। वो चाहते हैं कि ट्विटर के माध्यम से लोग इस बजट के बारे में क्या सोचते हैं उनकी प्रतिक्रिया लेने के लिए। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मेरे स्क्रीन पे आइए, आपको मैं दिखाता हूँ कि ट्विटर पे गोदी एंकर जो हैं जिनका नाम रूबिका लियाकत जी के ट्विटर हैंडल पर उन्होंने डाला था, एक वोट डाला था। मतलब पोलिंग एक होता है ना कि आप सभी वोट कीजिए इस मसले पर कि जो बजट है हमारे देश का पेश किया गया है वो सही है या फिर गलत है, आपके नज़र में आप उसको कैसे व्यक्त कर सकते हैं। ये सारी बातें जो हैं उसके माध्यम से वो प्रोपेगेंडा सेट करने लगी थी। जैसे कि आप देख रहे हैं रूबिका लियाकत का ट्विटर हैंडल है एकदम सामने। उन्होंने बजट आने के बाद में वर्ष 2026 का बजट आपको कैसा लगा का एक पोलिंग डाला था। और उनके ट्विटर हैंडल पे जाहिर सी बात है कि उनके फॉलोअर्स जो हैं उन्हीं को फॉलो करते होंगे, उनका कंटेंट देखते होंगे, उनको सपोर्ट भी करते हैं। क्योंकि कोई किसी को सपोर्ट ऐसे ही नहीं कर देता है दोस्तों, वो उनकी विचारधारा से प्रभावित होता है, उनको देखता है, उनको सुनता है और उनकी बातें को भी थोड़ा बहुत इम्प्लॉयड भी करता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं वर्ष 2026 का बजट में आपको कैसा लगा। आम पब्लिक से इन्होंने एक वोट के जरिए ये पूछा था। लेकिन मैं आपको बता दूं सबसे इंटरेस्टिंग बात दोस्तों, इसमें 70,240 वोट पड़े। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 70,240 वोट में 83% लोगों ने कहा है कि ये बजट जो है 2026 का बहुत ही बुरा है, घटिया है और क्या ही कहा जाए। इसमें इन्होंने 4 ऑप्शन रखा था। एक रखा था अच्छा, दूसरा बुरा, तीसरा रखा था ओके और चौथा रखा था दूरदर्शी, बाद में समझ आएगा। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि मतलब अच्छा भी है, जिसमें 5% लोगों का कहना है कि यह बजट अच्छा है जो इस साल पेश हुआ है। 83% लोगों का कहना है कि यह बजट बहुत ही बेकार है, ख़राब है। और 5% लोगों का कहना है कि ओके है। और 6% लोगों का कहना है कि यह बजट जो है आने वाले समय में लंबे समय के लिए जो है उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इसलिए हम अभी इस मत में नहीं हैं कि बजट बुरा है या फिर अच्छा है। लेकिन अधिकतर लोगों को कहा जाए जो 70,240 में, मैं आपको बता दूं 70,240 माइनस 83, आपको 100% में से 83% घटा दिया जाए तो वहीं लगभग आपको हो जाएगा 17% माइनस 17%, यानी 58,299 लोगों ने इनके अकाउंट पर जो वोट दिया है। उनका कहना यह है कि बजट जो है 2026 का जो पेश किया गया है निर्मला सीतारमण के द्वारा हमारे देश के लिए, वो कहीं ना कहीं खराब है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि रूबिका लियाकत के इंस्टाग्राम जो ट्विटर हैंडल होता है, जो देशव्यापी मूवमेंट को, किसी मुद्दे को उस पर उठाया जाता है, उस पर निष्कर्ष किया जाता है और उस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाओं को बताया भी जाता है। लेकिन इनके ट्विटर हैंडल पर ये सारी बातें हो जाने के बाद लोग इस ट्वीट को और रूबिका लियाकत को अपनी प्रतिक्रियाएं कैसी दी हैं उसके बारे में भी थोड़ा आगे हम देख लेते हैं। एक स्वराज परिवार के नाम के ट्विटर हैंडल ने लिखा है कि मुफ्त के खानों के लिए अच्छा है, कमा कर खाने के लिए बुरा है, गोदी मीडिया के लिए ओके है, अंधभक्तों के लिए दूरदर्शी है। यानी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि स्वराज परिवार जो है मिडिल फैमिली से आता है
जो राशन की चीज़ें देश भर में लोग खाते हैं, देश भर के 30 से 40% की जो जनसंख्या राशन के ऊपर निर्भर करती है, उनके लिए बजट का कोई मायने ही नहीं रखता है कि देश में बजट क्यों पेश होगा, क्योंकि उनको टैक्स पेयर नहीं बोला जाता है। वो टैक्स पे एक तरीके से डायरेक्टली अपने इनकम से नहीं करते हैं, और कमा के खाने के लिए जो टैक्स पेयर लोग हैं, जो बिजनेस वगैरह से रिलेटेड हैं, वो जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो बुरा लगेगा ही, और गोदी मीडिया के लिए ओके ओके से है। नीचे चलते हैं। नीचे विक्रम पवार नाम के एक ट्विटर हैंडल ने लिखा है, मीडिया का साथ ना होना तो 2 महीने ना टिक पाई ये सरकार सत्ता में, वक्त बदलेगा सबसे जवाब मांगा जाएगा। रुमका लियाकत को टैग करते हुए उन्होंने लिखा है कि मीडिया अगर साथ नहीं दे इस सत्ता का तो 2 महीने में सरकार गिर जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, और वक्त बदलने पर गोदी मीडिया से हिसाब लिया जाएगा। दोस्तों आगे चलते हैं। एक अशोक कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल से कहा है कि जुमला ले लो जुमले, यही है बजट। निर्मला सीतारमण का एक कार्टूनिस्ट बनाया गया है, साथ ही में बजट 2026 लिखा गया है। ये सारी लोगों के प्रतिक्रियाएं रही हैं। एक ट्विटर हैंडल डॉक्टर विपिन यादव जी ने अपने ट्विटर हैंडल से बजट जिस दिन पेश हुआ था उस दिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट जो है पूरे तरीके से इंडिया का गिर गया था। स्टॉक मार्केट वही होता है जिसमें बड़े बड़े कंपनियों के पैसे लगते हैं, लोग अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, उससे अपनी रोजी रोटी और अन्य कई सारी चीज़ें हैं, पैसे कमाने का एक जरिया है। तो स्टॉक मार्केट, अरे भाई यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक मीम्स बनाया गया है, और उसके तहत स्टॉक मार्केट धड़ाम हुआ। अब स्टॉक मार्केट का क्या खेला है दोस्तों, आखिर स्टॉक मार्केट उस दिन धड़ाम हुआ था, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जिस दिन स्टॉक मार्केट गिरता है उस दिन बहुत ही बड़े पैमाने पर पैसे की क्षति होती है। तो उसके बारे में हम थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। स्टॉक मार्केट क्रैश आफ्टर बजट देखते हैं कितने पैसे की क्षति हुई है। हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, द इंडियन स्टॉक मार्केट एक्सपीरियंस इज शार्प बजट डे फॉल इन 6 ईयर ऑन संडे 1 फरवरी 2026 को। यानी 1 फरवरी 2026 को जब देश में बजट पास हुआ, उस दिन जो है बहुत ही तेज़ी से, आप यहाँ पे देखते हो, बहुत ही तेज़ी से स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, जो पिछले 6 साल का जो है रिकॉर्ड स्टॉक मार्केट ने तोड़ दिया। और इस बजट के पास हो जाने के बाद द कैश वीप आउट द अप्रोक्सीमेटली 10 लाख करोड़ इन इन्वेस्टर वेल्थ इन सिंगल सीजन। यानी एक स्टॉक मार्केट उस दिन क्रैश होने से लगभग 10 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टर के डूब गए, और ये पैसा अपने देश के थी, अपने देश के टैक्स पेयर लोगों का था, और अपने देश की कंपनियों का था। तो कहीं ना कहीं वो लोगों की प्रतिक्रिया जो 80% 83% लोग बोल रहे हैं कि ये बजट बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इसका झलक देखने को मिला है, जो 10 लाख करोड़ रुपए एक दिन में स्वाहा हो गए स्टॉक मार्केट में। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये बातें समझ में आ रही है कि गोदी मीडिया हमारी बातों को अच्छे से नहीं उठा पा रही है। बाकी दोस्तों, आप बजट के बारे में क्या समझते हैं, और बजट हमारे देश को आने वाले समय में हमारे देश के आम लोगों के पॉकेट में किस तरीके से प्रभाव करता है, तो उस समझ को आप अपने मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए, और अपनी राय जो है उसमें ज़रूर व्यक्त कीजिए कि साल 2026 के बजट के बारे में आप क्या जानते हैं, और कौन सी चीज़ें इस बजट के पेश होने के बाद सस्ती हो जाएंगी या फिर महंगी हो जाएंगे। तो इस तरीके का आज वीडियो बनाने का, इस ब्लॉग को बनाने का पीछे मकसद मेरा यही था कि कहीं ना कहीं आप सभी दोस्तों के साथ मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे देश दुनिया में
हर उस चीज़ को आप सभी के साथ शेयर करना ज़रूरी है जो हमारे देश से, हमारे समाज से और आप सभी के लोगों के सरोकार से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, इस तरीके का ब्लॉगिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे ब्लॉगिंग चैनल गांव कहानी विथ रवि के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।